तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन बिहार बंगाल की भी बात करते हैं। प्रधानमंत्री आज बिहार और बंगाल के दौरे पर है और थोड़ी देर में गया जी पहुंचेंगे। बिहार को 13,000 करोड़ की सौगात देंगे, वहीं शाम को कोलकाता में होंगे। कोलकाता में नई मेट्रो का गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर बयानबाजी शुरू हो गई, क्योंकि देखिए बिहार में चुनाव है तो हर मुद्दा उठाया जाएगा। लालू यादव ने वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के पिंडदान के लिए गया जी आ रहे हैं। तो जेडीयू ने कहा कि इस बार लालू परिवार का सियासी पिंडदान हो जाएगा। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गया जी में रैली, 13,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देंगे और इसी के चलते अब देखिए कोलकाता में हुंकार, 5,200 करोड़ का गिफ्ट यहां पर होगा। अब इसमें एक मेट्रो भी शामिल होगी जो यहां की जनता को कोलकाता में दी जाएगी। तो ये दो राज्यों की बात की जा रही है, बिहार और दूसरी तरफ बंगाल, और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे तो क्या सौगात दी जा रही है वो यहां पर बात की जा रही है। गया जी की हम बात करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जी ही पहुंचेंगे और रोहित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रोहित, जरा बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे, क्या कार्यक्रम, क्या दौरा, क्या सौगात और क्या सियासत? सबसे पहले दौरे की बात, सियासत की बात थोड़ी देर में करते हैं, क्योंकि आज ये दौरा जो हो रहा है, गया जी का नाम बदल दिया गया है। 2 महीने पहले गया से गया जी कर दिया गया है। तो पहली बार जो गया जी में प्रधानमंत्री जो है इस साल वो आने वाले हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मगध विश्वविद्यालय का जो परिसर है, इसी के अंदर आज मुख्य कार्यक्रम होना है। और इसके लिए जो आप देखिए हजारों की संख्या में सुबह 6 बजे से ही जो है हुजूम वो कैंपस में जो है वो प्रवेश करना शुरू कर चुका है। और तकरीबन मुझे लगता है 1 घंटे के बाद जो है प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, उनका संबोधन होगा, 13,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे, कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन होगा, कई का शिलान्यास किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण होगा ओटा और सिमरिया के बीच, यानी पटना और बेगूसराय को जोड़ने वाला जो एक नया 6 लेन पुल बना है गंगा के ऊपर, वो उस वहाँ भी प्रधानमंत्री तकरीबन 1:30 बजे जाएंगे, वहाँ भी उसका उद्घाटन किया जाएगा। तो और बहुत सारी सौगात है जो आज प्रधानमंत्री देंगे। लेकिन बात अब थोड़ा सा सियासत की कर लेते हैं, क्योंकि ये गया जी का जो क्षेत्र है ये दरअसल मगध का क्षेत्र है। और मगध में 5 जिले आते हैं, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा और औरंगाबाद। और ये जो मगध का क्षेत्र है, यहाँ पर 2020 में एनडीए का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। 26 सीटें हैं यहाँ पर पूरे 5 जिलों को मिलाकर, उसमें से केवल 6 सीट जो जीत पाई थी उस वक्त एनडीए, उसमें से भी 3 मांझी की पार्टी ने जीता था, 3 बीजेपी की ने जीता था। यानी अब समझिए ये मगध का क्षेत्र जेडीयू 0 पे यहाँ पे चली गई थी। एक भी सीट नीतीश कुमार यहाँ नहीं जीत पाए थे। बीजेपी का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा था। इसीलिए अब जब आज प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, नीतीश कुमार भी रहेंगे, तो कोशिश यही होगी थी कि 2020 का जो एक खराब प्रदर्शन था, जहाँ पर महागठबंधन ने जबरदस्त बाजी मारी थी इस क्षेत्र में, यहाँ पर एक उलटफेर किया जाए, यहाँ पर कार्यकर्ताओं को जो है और जोश से लबरेज किया जाए, ताकि और ऐसे मुद्दे लेके आए, विकास के मुद्दे पर चर्चा हो, ताकि 2025 के चुनाव में इस क्षेत्र में एनडीए फिर से एक बार अपना दबदबा जो है वो कायम कर सके। उस पर जरूर प्रधानमंत्री की नजर होने वाली है। तो विपक्ष की भी नजर रोहित इस पर इसलिए होने वाली है क्योंकि यहां पर महागठबंधन की पिछली बार जीत हुई थी, तो इसीलिए ये बार बार मुद्दा उठाया जा रहा है कि गया जी में जुमला जी जो तेजस्वी यादव हमला कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारा किले उसमें कोई सैन ना कर सके। बिल्कुल, और तकरीबन 2-3 दिन पहले ही गया जी आए हुए थे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो यात्रा यहाँ से निकल रही थी, तो 2-3 दिन पहले वो लोग भी गया जी में थे। यहाँ भी उन लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा जो है उनकी निकली थी। तो कहीं ना कहीं कोशिश यहाँ पर यही हो रही है कि चुनावी गुणागणित में किस तरीके से बाजी मारी जाए। और इसीलिए हम देख रहे हैं पिछले 17 अगस्त से लगातार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सड़कों पर जो है वो निकले हुए हैं वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। एक के बाद एक जिले जा रहे हैं, तकरीबन 23 जिले उनको जो है पूरे यात्रा के दौरान उनको जो है वो घूमना है और अपनी बात रख रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री जो है वो विकास के मुद्दों को लेकर जो है वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और इसी को लेकर सियासत भी हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि भाई चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री आते हैं और सौगात देते हैं, ऐसे क्यों नहीं आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री लगातार बिहार आ रहे हैं और कई सारे विकास परियोजनाओं का जो है वो शिलान्यास भी किया जा रहा है, उद्घाटन हो रहा है और विकास के मुद्दे पर कोशिश की जा रही है कि चुनाव लड़ा जाए। तो एक चीज़ और समझिए हिमांशु, देश में कहीं चुनाव नहीं है, केवल बिहार में चुनाव होना है। तो इसीलिए सारा का सारा फोकस, सारे नेता जो हैं वो बिहार कूच कर रहे हैं और
कोशिश में ये हो रही है कि एक किस तरीके से यहाँ पर अपनी अपनी जो है बिसात बिछाई जाए और बिसात बिछाई जाए। और रोहित, इसीलिए ये पूरी कोशिश की जा रही है कि अगर वहां कोई आ रहा है तो उस पर पहले ही हमलों की बौछार कर दी जाए। ऐसा ही किया लालू यादव ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, लालू यादव की तरफ से एक बाढ़ छोड़ा गया तो उसका जवाब वापस दिया गया जेडीयू की तरफ से। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार आ रहे हैं, बिहार के लिए नई नई बड़ी बड़ी सौगातें ला रहे हैं। आपके पुत्र की राजनीति का पिंडदान वो गया में करेंगे और उसके बाद सिमरिया में जाकर के उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। किसी गफलत में नहीं रहिए आपके आरजेडी की राजनीति माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दौरा के बाद बिहार में समाप्त हो जाने वाली है, क्योंकि बिहार की जनता अब जंगल राज को सपने में भी याद नहीं करना चाहती। बिहार प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में है और बिहार में बार बार उनका आना, ये मुझे लगता है शायद 9वीं बार पिछले 1 साल में, जब से केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, 9वीं बार उनका बिहार आना अपने में दर्शाता है कि एक विकसित बिहार का संकल्प प्रधानमंत्री जी के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है। ऐसे में आज एक बार फिर हजारों करोड़ों की सौगात बिहारियों को वो समर्पित करके जाएंगे। और मैं मानता हूं कि ये प्यार बिहारियों के लिए जो प्रधानमंत्री जी के दिल में है और बिहारी जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी को प्यार करते हैं, ये अपने में एक ऐसा जोड़ है जो बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में और ज़्यादा गति देगा। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं बिहार हजारों करोड़ रुपए का सौगात लेके आते हैं और कल भी आएंगे तो हजारों करोड़ रुपए का सौगात बिहार को देंगे। डबल इंजन की सरकार है, बिहार की सरकार विकास कर रही है, नीतीश कुमार जी की सरकार विकास कर रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल खोल के बिहार की मदद कर रहे हैं। 13,000 से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। और मैं गया था 2-3 दिन पहले, तो वहाँ के लोगों ने यह प्रतीत कराया, एहसास कराया हम लोगों को कि हम लोग खुद यानी जनता खुद माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी कर रही है।